पूजन करने के लिए बैठे माताओं तो सामग्री को एक जगह रख के पूजन करनी चाहिए। बार बार सामग्री लाने के लिए पूजन स्थान से नहीं उठना चाहिए। अगर बार बार उठते हैं तो दोष लगता है, नहीं उठना चाहिए। कई माताएं होती है जो दूध लेके बैठ गए, फिर बाद में फूल की जरूरत पड़ी तो माँ फूल लेके आओ, माँ को फूल मंगाए, माँ अगरबत्ती बोलियो अगरबत्ती लेके आओ, अगरबत्ती लेके आए। कभी ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए। एक बार आसन में बैठने से पहले पूरे सामग्री ला करके रख देनी चाहिए। कारण क्या है? भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने स्वयं भगवान शंकर की पूजा किए थे और यही गलती हुआ था, और वो गलती आप सभी ना करें। माताओं सुनिए, एक बार भगवान विष्णु पूजन करने के लिए गए, कमल फूल चढ़ाने का संकल्प लिए थे। बहुत सारे कमल फूल, 1000 कमल फूल। और देखिए, कभी संकल्प करते हैं तो संकल्प को अधूरा नहीं करनी चाहिए। संकल्प अगर अधूरा रहता है तो घर में विपत्ति आती है, इसलिए संकल्प को अधूरा नहीं करना चाहिए, संकल्प पूरा कर लेना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण माताओं पूजन करने के लिए गए और संकल्प लिए थे कि महादेव मैं फूल चढ़ाऊंगा। फूल प्रतिदिन फूल चढ़ाते। एक दिन महादेव परीक्षा ले लिए, किससे? भगवान विष्णु से। 1000 फूल चढ़ा रहे, जिसमें एक फूल कम पड़ गए। अब भगवान विष्णु कहे, महादेव अब मैं क्या चढ़ाऊं? मैं तो संकल्प लिया हूं कि फूल चढ़ाऊंगा, इसमें एक पुष्प नहीं मिल रहे, अब मैं कैसे करूं? अगर पूजा स्थान से उठ के जाऊं फूल लाने के लिए, पुष्प लाने के लिए, तो फिर पूजन स्थान से उठूं तो पूजन में त्रुटि हो जाएंगे, टूट जाएंगे, व्रत टूट जाएंगे। अब मैं क्या करूं? भगवान सोच में पड़ गए, इसलिए पूजा स्थान से नहीं उठना चाहिए, पूजा टूट जाते हैं। भगवान विष्णु कहे, भोले बाबा आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? 1000 फूल का संकल्प लिए, एक फूल नहीं मिल रहा, नहीं चढ़ाऊं तो भी त्रुटि, यहाँ से उठ जाऊं तो भी त्रुटि, तो मैं क्या करूं? तो भगवान विष्णु कुछ नहीं सोचे माताओं, बाण पकड़े, बाण, और बाण पकड़ के भगवान जी से कहा, हे महादेव आज मेरे पास पुष्प नहीं है, एक पुष्प लुप्त हो गए, आपने कहीं रख दिए। आज मेरे पास कुछ नहीं, संकल्प लिया हूँ और संकल्प पूरा नहीं करूंगा तो टूट जाएंगे मेरे व्रत, मेरे पूजन। यहाँ से उठ के जाऊं फिर भी अपराध, फूल ना चढ़ाऊं फिर भी अपराध। महादेव बाबा शंभू से निवेदन किया है लक्ष्मी नारायण ने, बाण पकड़े माताओं, और बाण पकड़ के अपने नयन के पास लेकर के गए। कहे, महादेव आज आप हमारे परीक्षा ले रहे हैं, हमारे परीक्षा ले रहे हैं, हम भी लक्ष्मी नारायण हैं। ये नयन को नयन कमल कहा जाता है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं चढ़ाने के लिए महादेव, मैं नयन कमल चढ़ा लूंगा। भगवान लक्ष्मी नारायण ने अपने बाण को पकड़े और बाण को पकड़ करके आँख के पास लेके गए और ले जा करके आँख में जैसे डाले, पुतली निकाले हैं माताओं। एक आँख से रक्त बह रहा है, एक आँख से अश्रु बह रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण पुतली पकड़ के है, नाथ महादेव आपके पास मैं आया हूँ, आज मेरा व्रत ना टूटे, नयन कमल में चढ़ा रहा हूँ। भगवान विष्णु ने अपने आँख पुतली निकाल करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिए हैं। एक आंख से रक्त, एक आंख से अश्रु बहने लगे हैं माताओं। भगवान विष्णु के महादेव इन नयन कमल में चढ़ाए हूँ, स्वीकार कीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, विष्णु से कहा मांग लो, क्या चाहिए मांग लो। भगवान कहे मैं क्या मांगू, मेरे एक आंख तो चले गए, क्या मांगू। तो भगवान शंकर ने कहा जाओ मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। बोले कौन से आशीर्वाद? आज से तुम्हारे आंख तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे 2 हाथ है ना, 2 हाथ, अब 2 हाथ नहीं 4 हाथ हो जाएंगे, जाके आशीर्वाद है। भगवान शंकर ने माताओं भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और भगवान उसी दिन से कैसे हो गए? चतुर्भुजी हो गए, 4 भुजाएं हो गए। अब मान लीजिए हमारे यजमान जी
आप कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं ना भाई, और कथा सुन रहे हैं। अंतिम के दिन ऐसा हुआ कि आपके हाथ 2 हैं और अंतिम के दिन अचानक 4 हाथ बन जाए, 4 हाथ बन जाए तो घर जाओगे या मोहल्ले वाले देखेंगे तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे?